बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 जून है, बुध का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। एक गाड़ी जो है वो पुलिस को खड़ी हुई मिली। पुलिस को मशकूक लगी और उसको जब चेक किया गया तो गाड़ी में से जो है वो एक लाश बरामद हुई। इसको गोलियां मारी गई थी और इस लाश के साथ जो है पुलिस की एक वर्दी भी मिली। उस वर्दी के ऊपर एक नाम लिखा हुआ था। पुलिस की दौड़ें लग गईं। वहाँ पे आला हुकाम भी पहुँचे और इस मामले को लेकर जो है वो पूरे इलाके में जो है वो एक खौफ व हिरास और सनसनी की सिचुएशन पैदा हुई और पुलिस ने जो है इलाके को घेरे में लिया और फिर उसके बाद इस मामले की तफ्तीश हुई कि आखिर ये कौन है। आज जाकर इस केस का जो है वो मुअम्मा हल हुआ है कि ये शख्स कौन था जिसको गोलियां मारी गई थी, पुलिस की वर्दी का इससे क्या ताल्लुक़ था, और ये सारा मामला आज क्लियर हुआ है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें और इसकी मौत कैसे वाक़ई हुई, ये भी पुलिस ने अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन की है वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले, जैसे आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, लाहौर के रिंग रोड पर बताया गया है कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसको जो है पुलिस ने जब चेक किया तो वो एक शख्स की लाश निकली। ज़रा ये बताते हैं कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो है ये शख्स, जिसका बाद में नाम जो है पता चला, जब ये इसकी इनिशियल जब इसको देखा गया तो उसके साथ एक सब इंस्पेक्टर के ओहदे की, ताहिर नाम के ओहदे की जो है वो वर्दी मौजूद थी। तो पुलिस ने पहले यही समझा कि जी ये वही ताहिर है जिसकी ये गाड़ी है। और पुलिस ने बताया कि ताहिर जो है वो थाना जनूबी छावनी में तैनात है। तहकीकात के दौरान ये बात भी सामने आई कि जी ये मामला जो है वो वर्दी जो पड़ी है वो ताहिर की है, लेकिन ये जो शख्स मरने वाला है ये ताहिर नहीं है। पुलिस ये कहती है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जिस शख्स को गोलियां मारी गई थी उसका नाम आदिल था और वो गोलियां लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया था। जब पुलिस ने गाड़ी को चेक किया तो लाश जो है वो ड्राइविंग सीट पर मौजूद थी और वाक़ये की इत्तला मिलते ही रिंग रोड पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया। मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू किया। फोरेंसिक टीमों ने अहम शवाहिद हासिल किए, जबकि एसपी कैंट ने भी दौरा किया। अच्छा, ये जो वर्दी मिली थी इसका मुअम्मा अब कैसे हल हुआ है? तहकीकात के दौरान ये बात भी सामने आई कि मुतवफ़ी जो है उसका नाम आदिल है और सब इंस्पेक्टर और आदिल आपस में दोस्त थे। पुलिस के मुताबिक वाक़ये के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है और जो है ये चेक किया जा रहा है कि आया इसे किसी ने गोली मारी है या इसने ख़ुदकुशी की है, अपनी जान खुद ली है। अहल खाना से जो बयानात हासिल हुए, अहल खाना को बताया गया कि इस तरह वो आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने तस्दीक की कि ये वाकई आदिल है। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि अहल खाना से जो बयानात मिले उससे ये बात सामने आई कि आदिल जो है वो गुज़श्ता कुछ अरसे से ज़हनी दबाव और ख़ानदानी कुछ तनाज़ात का शिकार था और अहल खाना के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इदारों में दरख्वास्तें भी दायर थीं, जिसकी वजह से वो परेशानी में मुब्तला था। पुलिस ने कहा कि तमाम ज़ावियों से जो है वो तफ्तीश जारी है और वाक़े की असल नोयत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मज़ीद फोरेंसिक की चीज़ें जो है वो जब आएंगी तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आज जो है ये 2 रोज़ कबल लाश मिली थी और आज ये ख़बर सामने आई है कि इस लाश मिलने का जो मुअम्मा है वो हल हो गया है। पुलिस ये कहती है कि आदिल नामी शख्स को कत्ल नहीं किया गया बल्कि उसने अपनी जान खुद ली है। मुतवफ़ी ख़ानदानी तनाज़ात और ज़हनी दबाव का शिकार था और जो है ये सारा मामला उसके साथ पेश आया और अब पुलिस इस चीज़ की तस्दीक कर रही है कि जी ये जो सूरत हाल है वो आदिल की मौत, अपनी जान लेने का वाक़या। लेकिन मज़ीद भी पुलिस कह रही है कि जो ही कोई मज़ीद शवाहिद मिलेंगे और फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, कत्ल की वजूहात पता चलेंगी पोस्टमार्टम से, तो मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये था लाहौर में पेश आने वाला एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। लेकिन एक चीज़ और जो मैं गुज़श्ता वीडियो में क्लियर नहीं कर सका था और वो था लाहौर में जो सरगोधा में जो मुंतहा बच्ची का जो केस है उसके हवाले से आज सुबह जो है वो कंफर्म ख़बर आ गई थी। मैं कल रात जब वीडियो की थी उस वक्त ख़बर कंफर्म नहीं थी, उस वक्त ये सब कुछ हुआ नहीं था। मैंने आपको कहा था कि जब तक कंफर्म नहीं होगा मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। आज जो है वो बाकायदा तौर पे इस चीज़ की कंफर्मेशन हो गई कि जिस शख्स ने, अरसलान ने, ये जुल्म किया था हनीफ़ करियाना स्टोर के ऊपर मुंतहा के साथ, उसको जो है वो
लेकर जा रहे थे, जो CCD का बयान आया है उसके मुताबिक कि जी उसको बरामदगी के लिए ले जा रहे थे कि उसके दोस्तों ने जो है वो पुलिस पर, पार्टी पर फायरिंग की, क्रॉस फायर हुआ और अपने जो अपना साथियों की फायरिंग है उससे अरसलान जो है वो मारा गया है और उसको जो है उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट किया गया। उसकी एक तस्वीर भी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, उसके मरने के बाद की इबरत का निशान बन गया वो। और उसके बाद उससे भी जो बड़ी चीज़ सामने आई वो ये थी कि जब उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया तो कब्रिस्तान की जो कमेटी वाले थे, जो उस इलाके के लोग थे, जो उस इलाके के रिहायशी थे, उन्होंने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस जैसे शख्स को, जिसका ये किरदार था या जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है, उसको हम अपने इलाके के कब्रिस्तान में दफन होने की इजाज़त नहीं दे सकते। उसके बाद पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हुई, ज़ाहिरी बात है उसको कहीं ना कहीं तो जो है वो मिट्टी के सपुर्द करना था। पुलिस इस मामले में जो इन्वॉल्व हुई और फिर पुलिस ने एक और चक है वहाँ पे, उसके कहीं कब्रिस्तान में पुलिस साथ गई और जाकर जो है पुलिस ने अपनी उसमें उसको दफन करवाया और बिलाखिर जो है इसका ये मामला जो है इस तरह ख़त्म हुआ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो बच्ची के वालिदैन हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं। मैं आज इंटरव्यू सुन रहा था तो बच्ची का वालिद ये कह रहा था कि ये तो एक मरकज़ी किरदार था जिसको पुलिस ने फुल फ्राई कर दिया है, मार दिया है। जो बाकी अशख़ास थे जिनको इस केस में नॉमिनेट किया गया था उनका क्या बनेगा, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो रही है। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ़ मिले, तो मुकम्मल इंसाफ़ मिले। जिन लोगों के ख़िलाफ़ हमने दरख्वास्त दी थी पुलिस उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करे और उनको भी जो है जो भी उनकी सज़ा बनती है वो भी उनको उनकी सज़ा दी जाए। ये उन वालिदैन के ज़ाहिरी बात तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो यही कह रहे थे और इलाके के लोग भी इस चीज़ का जो है वो कह रहे थे, मुतालबा कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा जुल्म है जो हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जुल्म सिर्फ सरगोधा में नहीं हुआ, ये जुल्म आज कराची में भी हुआ है, ये जुल्म आज KP में भी हुआ है, ये जुल्म आज फैसलाबाद ठीकरी वाला में भी हुआ है। तो ये मामला जो है ये बड़े ख़ौफनाक हैं जो आजकल मुसलसल पेश आ रहे हैं। सज़ाएँ भी मिल रही हैं, CCD जो है उससे मुकाबले में लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात हो सकती है। किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी इसके ऊपर ज़रूर तफसीली बात करेंगे। ये दूसरे केस की जो है वो अपडेट थी, उसमें एक पेशरफ्त हुई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। और इसमें कोई शक नहीं, ज़ालिम इबरत का निशान बनते हैं, आपने देख लिया जो उसके साथ हुआ। बहरहाल अल्लाह हम सब का हामी नासिर। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।